दाएं हाथ उठाओ। नहीं हो करा देंगे। जितना लोग शादीशुदा है हाथ उठाओ। एक उठा रही आपको पता है जो शादीशुदा लोग हैं आप नहीं हो। करूँ कौन भाई अब कौन कोई शादी आप भी नहीं हो। इनका फोन नंबर देखो भाई को फोन कर दे जल्दी हाथ उठाओ जो शादीशुदा है। शर्मा रहा है बता रहे जो लोग ठीक देखो जो लोग शादीशुदा है ऑलरेडी वो आशीष पाए और जिनको होने वाला है वो भी आशीष पाए। देखो लिखा है निकाल नीति वचन 18 उसका 22 वचन ध्यान से सुनो। और ये आशीष आज की नहीं है शुरू से मिली हुई है। मैं इतना ब्लेस्ड जब हुआ जब मैं शादी हुआ था उससे पहले ऐसे ही फिरता रहता। शादी के बाद में ब्लेस होना शुरू हो गया आशीष होना क्योंकि यहाँ लिखा है ध्यान से सुनो। जिसने स्त्री ब्याली मतलब जिसकी शादी हो गई मतलब शादी कर लिया जो उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। परमेश्वर की आशीष उस पर हुई। आपको पता है परमेश्वर की नजर में हम में से कोई भी आशीष पाने के योग्य नहीं है लेकिन वहां लिखा है अनुग्रह हुआ है। हमें सारी आशीष कैसे मिलती है अनुग्रह में। यीशु मसीह के नाम के द्वारा अनुग्रह में हमें आशीष मिलती है। तो जिन लोगों की शादी हो गई वो ऑलरेडी अपनी पत्नी के द्वारा आशीष है। हालेलुया। और जो औरतें हैं वो अपने पति के द्वारा आशीष है। अब ये मैं नहीं कह रहा ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। उत्पत्ति निकालो जल्दी से देखो ये आज से नहीं है बिल्कुल शुरू से लिखा है। कितना लोग खुश है हालेलुया आमीन। देखो बिल्कुल शुरू में ले जा रहा हूं जब परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 थोड़ा सा एक व्यक्ति जो अच्छी तरह पढ़ सकता है वो पढ़ेगा बाकी लोग ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनो बाकी सुनते जाओ। अब परमेश्वर बिल्कुल शुरू में सब कुछ बना रहा था जब कुछ भी नहीं था इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था खाली परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। ध्यान से सुनो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ बिल्कुल शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आप अपने कान खुले रखो और भाई जल्दी जल्दी पढ़ना है। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरा जल था लेकिन अंधेरा ही अंधेरा था सूरज भी नहीं था अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बस परमेश्वर का आत्मा था जो जल के ऊपर घूमता था मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तब परमेश्वर ने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया। देखो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में जो चाहता है वो करता है। उसको लगा उजाला चाहिए क्योंकि उसके माइंड में आया था मनुष्य को बनाना है तो उसने मनुष्य के लिए सब चीजें बनाना शुरू करी। सबसे पहले उसने उजाले को बनाया। क्या बोलता है उजाला हो और उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजालों को देखा। और परमेश्वर ने उजाले को देखा। ये अच्छा है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया। हाँ सांझ हुई भोर हुआ इस प्रकार पहला दिन होगा। पहले दिन में परमेश्वर ने उजाले को बनाया। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के नीचे ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। हाँ ध्यान से सुनना मैं पूछ भी लूंगा किसी का भी नाम लेके। पहले दिन में क्या बनाया किसी ने सुनना। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। हाँ देखो ये दूसरे दिन में हो रहा है। परमेश्वर ने जल में 2 अंतर बनाए। पूरी पृथ्वी पे पानी पानी था तो परमेश्वर ने जल के 2 अंतर कर दिए। हाँ और वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा।
एक अंतर को क्या किया परमेश्वर ने? आकाश बोला, आधा पानी ऊपर चला गया। ऊपर आकाश में क्या है? पानी पानी है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। और एक अंतर को समुद्र का नीचे अभी भी कहीं पृथ्वी में देखोगे पानी पानी है, इतना पृथ्वी नहीं है जितना पानी है। हाँ फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। हाँ देखो, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी का सारा जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया। हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तथा जो जल इकट्ठा हुआ, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। हाँ देखो, आकाश में और समुद्र में ऐसा अंतर डाल दिया परमेश्वर ने। आगे बढ़िए। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे से। अब समझ पा रहे हैं आप? जो भी कुछ इस पृथ्वी में देख रहे हैं, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो भी कुछ इस पृथ्वी में देख रहे हैं, पेड़ पौधे जानवर, ये सब परमेश्वर ने बना गया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और बाइबल कहती है, इसका दूसरे अध्याय का पहला वचन पढ़िए, ध्यान से सुनो। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। देखो, छठवें दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया और सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था, हाँ, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। और पवित्र ठहराया। क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। हाँ, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि बनाने के सारे काम से उस दिन क्या किया? आज हम सातवें दिन में कहाँ है? परमेश्वर के भवन में, क्योंकि इसको पवित्र ठहराया गया है और इसको आशीष दी गई है। तो जो लोग विश्राम दिन में आते हैं वो पूरे हफ्ते की आशीष को लेके जाते हैं, बाइबल बताती है। ठीक है, तो ये भी एक आशीष है। जब आप संडे को परमेश्वर के भवन में आते हो, क्या है? ये एक आशीष है। देखिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने इस तरीके से बना दिया। और ये सब बनाने के बाद 10वां वचन पढ़िए, 2:10, ध्यान से सुनो। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदर से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराएं बन गई। परमेश्वर ने एक महानदी बनाई जिसकी 4 धाराएं बना दी। काहे के लिए? वाटिका को सींचने के लिए। वाटिका ताकि सींच जाए, जो परमेश्वर ने बनाया था सब कुछ, और एक वाटिका बनाई थी। ये सब कुछ बन गया। और बनने के बाद परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? इसका 15 वचन पढ़िए, ध्यान से सुनो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, हाथ उठाओ मेरे, जितना आदमी लोग हैं वो लोग हाथ उठाओ। उठाओ ना, डर क्यों है? पूरा उठाओ, लग आपकी और मेरे लिए, आदमी लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए वाटिका, ये सब कुछ इस पृथ्वी पे जो कुछ बनाया था सब बनाकर हमारे लिए बनाया था। और उसमें आदम को रख दिया, आदमी को रख दिया। औरत किधर थी? औरत किधर थी? आदमी को वाटिका में रख दिया, मान लिखा है। आदम को वाटिका में रख दिया। औरत कहाँ पे थी इस समय? एक याद कहाँ थी? आप बताओ, आप लोग औरतें कहाँ थी इस समय? तेज की बोलो, औरत कहाँ थी? कहाँ पर? तेज बोलना चल रहा है। औरत कहाँ थी? अभी तो बताया था मैंने। तो घबरा क्यों रहे? औरत आदमी के अंदर थी। कहाँ थी? आदमी के अंदर। जब आदमी को वाटिका में रखा गया, सब कुछ तैयारी करके, सब कुछ बनाकर अंदर रखा गया, औरत उसके अंदर थी। अब सोचो, ध्यान से सुनो बहन लोग, कितना आदर करना चाहिए आपको अपने पति का। कभी ये नहीं भूलना, आप और आदमी
एक दो नहीं है, एक ही हो। आपको अपना हस्बैंड का कितना आदर करना चाहिए। जब वो बनाया गया आप उसके अंदर थी। कितना लोग खुश है? ऐसा गहरा बात जानने के लिए आप अपने पति के कितना करीब हैं। देखो एक दुनियावी सोच बताता हूँ। कई बार हम जब मैं और मेरे दोस्त घूमते थे ना, हम तो लफंडर के जैसा घूमते थे, छेड़ाछाड़ी करने वाले थे, हम बड़ा खुश होते थे। इधर भी मेरा चक्कर, उधर भी वो गली में भी है, वो भी इधर है, ऐसा ऐसा करके खुश होते थे। तो कभी किसी का शादी होता था तो हम क्या कहते थे पता है? एक और कट गया। क्या बोलते थे? एक और। देखो ये एक दुनियावी बात थी, ये एक शैतानी बात है। आज भी लोग आप देखो, आप शॉर्ट्स देखते होंगे या यूट्यूब देखते होंगे, उस पर जब भी किसी का शादी का सीन आता है तो ऐसे ही उल्टी बातें बोल बोल कर भर दिया शैतान ने लोगों को भर दिया शादी के खिलाफ भर दिया लोगों को। आपको पता है शादी के खिलाफ भर दिया है लोगों को शैतान ने, जबकि ये झूठ है। कि बाइबल बताती है आदमी और औरत अलग है ही नहीं, वो दोनों एक थे, अंदर थे एक दूसरे के। औरत लोग आदर करने का बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा आप इफिसियों अध्याय 5 में, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के। ऐसा आदर करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन कहता है। भाइयों ध्यान से सुनो, बाइबल बोलती है औरतों को निर्बल पात्र जानकर उनके साथ बुद्धिमानी से विचार करो, अपना जीवन निर्वाह करो। कैसे? बुद्धिमानी से। क्या जानकर? निर्बल पात्र। आपकी पत्नी आपके शरीर में से निकाल कर बनाई गई है। कई आदमियों का दिमाग क्या चलता है, कई आदमी लोग क्या सोचते हैं, वो गांव से ले आया मैं, वो शहर से ब्याह के लिए आया मैं, दूसरे की ये बेटी है तो दूसरे घर की। तेरा दिमाग शैतान ने बंद कर रखा है। तेरे शरीर में से बनाकर परमेश्वर रखा है इसको। ये दूर थी लेकिन ये तेरी ही थी जहां भी थी। इसलिए परमेश्वर कहता है हे आदमियों अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्यार करो। जैसा अपने शरीर से प्यार करते हैं ना, जैसा बढ़िया सी कमीज दिखी फट से पसंद आ गई, ले लूं क्या, ऐसा ही फटाफट से कोई सूट भी पसंद आए तो जल्दी से ले ले। देखा, जैसा अपने शरीर से प्यार करता है, भूख लगी तुरंत चाहिए कुछ ना कुछ खा लूं मैं, चाहे कितना भी पैसा नहीं हो मेरे पास, मुझे चाहिए ले लूं। ऐसा ही बीवी के लिए भी सोच। बाइबल ये कहती है बहनों अपने पति को ऐसा आदर दो जैसे प्रभु को आदर देना है, वो आपका सिर है। याद रखना, अगर आप कहते हो आप प्रभु का भय मानती हो तो आपको अपने पति को आदर देना पड़ेगा। वो पत्नी है जो परमेश्वर को भय मानती है, जो परमेश्वर को मानती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप जब तक आशीष नहीं होगी, जब तक आप अपने पति को आदर नहीं दोगे, आप कितनी कोशिश कर लो, आप कितना रो लो, आप बीमार होकर प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने पति को आदर नहीं दोगे, वचन में लिखा है उसको आदर दे, वो तेरा सिर है। और पति लोग आप जब तक सफल नहीं होगे, जब तक आप अपनी पत्नी को अपने शरीर के जैसा प्यार नहीं करोगे, अपने शरीर का जैसे ध्यान रखते हैं ना, नया सेट लगाया सट कैसा वो नया वाला आया ना, सटासट शक ऐसा करके डाल देना, सेंट बढ़िया वाला, थोड़ा कम वाला लाने का, 2 बोतल लेके आने का, एक उसके लिए भी लेकर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पतियों को अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करो। बाइबल बोलती है, क्योंकि यहाँ लिखा है, पढ़िए वापस आइए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। क्या बोला है परमेश्वर ने? जिस वाटिका में रखा, इसको तैयारी करके रखा था। याद रखो, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ सिखा रहा था पिछले हफ्ते, तू चिंता करके ये नहीं कहना मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, ये सब तैयारी करके रखा है तेरे लिए।
तो परमेश्वर का मेहमान तेरे लिए तैयारी कर रखा है, तू जो कर सकता है वो काम कर, मतलब पाप वाला नहीं, भलाई वाला, बड़ा अच्छा काम कर। परमेश्वर सारी तैयारी करके रखा है, इसको सब कुछ तैयारी करके बोला तू सब प्रकार के फल खा सकता है। पर भले या बुरे के ज्ञान को जो, अब देखो वहां बहुत सारे पेड़ थे, परमेश्वर ने बोला सब पेड़ों के फल तू खा सकता है, पर वहां पर एक पेड़ था, ध्यान से सुनो। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी नहीं खाना, हाँ? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखो आदम को आज्ञा मिली थी, अभी इसकी पत्नी इसके अंदर है, बाहर नहीं निकली, अभी निकाला नहीं परमेश्वर ने, अभी इसके अंदर ही है शरीर में। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी तू सब कुछ खा सकता है, लेकिन उस भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। आपको क्या लगता है आदम को ये आज्ञा क्यों मिली? क्योंकि आदम को पहले बनाया गया था, उसको सिर बनाया गया था। और मैं सोचता हूँ इसीलिए आदम को आज्ञा मिली थी कि वो अपनी पत्नी को सिखाए। ध्यान से सुनो भाई लोग, जो शादीशुदा है और जो अभी नहीं है, तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है अपना पत्नी से प्रेम रखना, अपने समान, और परमेश्वर के पास हमेशा वचन सीखने जाना। परमेश्वर से हमेशा वचन सीखना। अगर आप वचन नहीं सीखते, आप अपनी पत्नी को सिखा नहीं पाओगे। आप सिर हो, आप सिर किस काम के हो अगर आप उसको सिखा ही नहीं सकते तो? और सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आदम परमेश्वर के पास था। ध्यान से सुनो, आदम कहाँ था? परमेश्वर के पास। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। अब आजकल आदमी लोग क्या कहते हैं? तू कर ले, हाँ तू चली जाइयो, और तू चली जाइयो यार, मेरी बड़ी डील है, मेरा 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, मेरा 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। ऐसा करके क्या करते हैं औरतें? तुम चली जाओ, तुम सीख लो वचन। सिखा ले उसको, फिर जब तू खुद नहीं सीखेगा तो उसको क्या सिखाएगा? फिर लड़ो वापस। ऐसा करते लोग। आदम का पहला ही काम ये है, 6 दिन काम कर, 7वां दिन वचन सीख, ताकि तेरे को वचन पता हो और अपनी पत्नी को सिखा सके। सिर को सिर की जगह पे लाने का। आप चाहते हो मेरा पत्नी मेरा आदर करे, आपको खुद ही नहीं पता वचन में क्या लिखा है। आदम ने अपनी पत्नी को बताया होगा ये, परमेश्वर ने बोला किसी पेड़ का फल नहीं खाना, और सब पेड़ के फल खाना, बस एक पेड़ का फल नहीं खाना। हालेलुया। आदम को पता था परमेश्वर की आज्ञा का। आज कई भाइयों को पता ही नहीं है परमेश्वर क्या कह रहा है। आप बेचारी औरतें बोले भैया आ जाना, अरे आज भवन में चलना, आज संडे है चलना, नहीं मैं सोऊंगा, नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कर करके क्या कर रहा है? घूम रहा है, पड़ा है घर के अंदर, वचन नहीं पता। परमेश्वर सारी तैयारी करके रखा, परमेश्वर सब अच्छा देने के लिए तैयार, लेकिन पता ही नहीं है। जब तक सीखेगा नहीं उस जगह पर नहीं आ पाएगा, उस जगह पर जहाँ परमेश्वर रखा। तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने फिर क्या किया, आगे देखिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। देखो सब बनाने के बाद जब आदम को रखा वाटिका में, तो परमेश्वर ने एक चीज सोची, इसका अकेले रहना अच्छा नहीं। देखो सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ इसके अधीन कर दिया था, इसको दे दिया था। अब ये अकेला था तो परमेश्वर बोला इसका अकेले रहना अच्छा नहीं। ध्यान से सुनो, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब परमेश्वर बोला मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। अभी मेरी तरफ देखो सब लोग, अभी बाइबल में देखना बंद करो, मेरी तरफ देखो सब लोग, देखो इधर देखो। अभी मैं खड़ा हूं, इधर देखो। अब मेरे साथ भाई, मेरे साथ घोड़े को खड़ा करेंगे, अच्छा लगेगा क्या? गधे को, शेर को, भालू को, सबको खड़ा कर दिया, अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर बोला जोड़ी में मजा नहीं आ रहा, इससे मेल नहीं खा रहा। तब किसको लेकर आया? आगे बढ़ो, ध्यान से सुनो। और यहोवा परमेश्वर भूमि बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, देखो सारे पशुओं को लेकर आया, सब जाति के पशु लेकर आया, इसके साथ खड़े किए, कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। घोड़ा इसके साथ क्या मेल खाएगा? शेर इसके साथ क्या मेल खाएगा? वो तो जानवर है। आगे
और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच हाँ, कर फिर पक्षी भी लाया, कुछ मजा नहीं आ रहा। हाँ, आदम के पास ले आया कि देखे वह उसका क्या क्या नाम रखता है। हाँ, तो कुछ इसके साथ मजा नहीं आ रहा था। फिर परमेश्वर ने आदम को उन सबको दिया और आदम ने सबका नाम रखा। आपको पता है ये सारी सृष्टि में जो भी कुछ है ये सब नाम किसने रखे? परमेश्वर ने नहीं रखे, आदम ने। हालेलुया, आदम ने सबका नाम रखा है। आगे, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, जिस जिस जीवित प्राणी का आदम ने जो जो नाम रखा, वही उसका नाम हो गया। देखो आज तक वही नाम है उसका जो आदम ने रखा था। हाँ, ध्यान से सुनो। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और हाँ। आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे। हाँ, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खाए। अब देखो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था इन पशुओं में से, पक्षियों में से, जानवरों में से, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो इसके साथ अच्छा लगे इसकी जोड़ी में। तब परमेश्वर ने क्या किया? देखो सबसे पहला ऑपरेशन बिना इंजेक्शन के जो परमेश्वर ने किया था यहाँ हुआ था। उत्पत्ति अध्याय 2 में पढ़ी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। अब परमेश्वर को इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी, भारी नींद में डाल दिया आदम को। ध्यान से सुनो, इधर अभी इधर कुछ हो रहा है, ध्यान से सुनो। हाँ, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। तब जब वो सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकाली और उसमें मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, तब यहोवा परमेश्वर ने जो उसकी पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। उसकी पत्नी बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो आपकी पत्नी कैसे आई है? दूर गांव से, बहुत बगल वाले गांव से निकल के आई है, दूर गांव से नहीं आई। कई लोग सोच रहे हैं यार ले आया पकड़ के ऐसी, 2 मारूंगा भाग जाएंगे। कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर ले अपने शरीर को ही मारता है। बाइबल में लिखा है जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा। मतलब अपने पत्नी, बच्चों, अपने माँ बाप को दुख दे रहा है तो लास्ट में तेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जब मुट्ठी खोलेगा, हवा को कोई पकड़ सकता है क्या? तो जब मुट्ठी खोलेगा तो खाली होगी। देखो कितना जरूरी रिश्ता है ये, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, परिवार, हमारा एक बहुत जरूरी रिश्ते है। बाइबल बताती है आज शैतान ने ऐसा भर दिया, ऐसा करके शैतान भर दिया शादी के विषय में ऐसा भर दिया कि सुनने को तैयार नहीं। पति पत्नी के विषय में सुनना नहीं चाहते आप, ऐसा भर दिया शैतान। आपको पता है एक औरत में और एक आदमी में जब लड़ाई होती है क्या होता है? औरत अपने माँ के घर जाती है, अब कई माँ क्या कहती है? छोड़ देना, अलग हो जा। आदमी अपने औरत माँ के घर जाएगा, मैं बड़ा परेशान हूँ, माँ कुछ नहीं करती है। और माँ क्या कहेगी? छोड़ देना तू भी। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? लिखा है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। जब एक लड़की की माँ या किसी लड़के की माँ अपने बेटा या बेटी को ये कहती है छोड़ दे, अलग हो जा, आपको पता है क्या हो जाता है उन माओं के ऊपर? ध्यान से सुनना, आप लोग भी जिनको बेटा है, बड़े होएगा, शादी करोगे, कभी ये नहीं कहना उनको छोड़ दे। श्राप आता है उन माओं को जो अपने बेटियों को ऐसा बोलती है छोड़ दे। क्योंकि लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग नहीं करते। उन माओं पर श्राप आ जाता है, कभी भी कुछ नहीं रहता। जिन लड़कों को उनकी माँ कहती है छोड़ दे, कोई बात नहीं, दूसरे लिए आएंगे, श्राप आ जाता है उनको। क्योंकि लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग। बहन अभी जब आप प्रभु में आ गए,
हाँ, ऐसा सोच कभी नहीं रखना। हाँ, अभी मैं बीते समय में एक बहन के घर बैठा था, मंजू बहन के घर। वो मुझे बता रही थी जब उनकी बेटी को बच्चा होने वाला था तो बेटी की जो सास थी ना, उसने इतना कलेश डाल रखा था घर में। बोली अगर लड़की हुई ना तो मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगी, तू ही देगी डॉक्टरों को। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो जो सास है वो औरत ही है ना, तो लड़कियों से इतनी घृणा क्यों है उसे? तब मंजू बहन ने विश्वास से कहा कि आपकी बात लड़की नहीं होगी, लड़का ही होगा, और उसको लड़का ही होगा। तब उसने शांति आने की घर में। नहीं तो वो कह रही थी कि कुछ भी हो जाए वो लड़की को मैं रखूंगी नहीं घर, तू ही खर्चा करेगी, लड़की की माँ को कह रही थी और तू अपने पास ही रख उसको। सोचो, एक औरत होके एक औरत से इतना कैसे चिढ़ सकते हो आप? एक औरत औरत से कैसे चिढ़ सकती है इतना? आज आप देखो कई देशों में लड़कियां है ही नहीं, लड़की की कमी है, क्योंकि गर्भ में ही देख लेते हैं और करवा देते हैं लड़की को। हरियाणा राजस्थान बहुत ज्यादा ऐसा है जगह जगह पे। आप एक औरत होगी, औरत से कैसे घृणा कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो ये? याद रखो, जिनको लड़का है या लड़की है, आपके बच्चे हैं, कभी ये नहीं कहना अपने बच्चों को छोड़ दे, आदमी को छोड़ दे। श्राप आता है वो माओ पर, क्योंकि ज्यादातर माँ लोग ऐसा बोलते हैं, बाप नहीं बोलता कभी। आदमी लोगों को ये चीज नहीं होती, ये सोच नहीं आती। ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्हें मनुष्य परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग नहीं करे। वरन व्यवस्था क्या कहती है? थोड़ा सा आगे बढ़े इसको। और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, तब आदम ने तब परमेश्वर ने क्या किया? एक पसली निकाला और उसको औरत बनाया और उस जगह पर मांस भर दिया। और जब वो औरत बन गई तो उसको आदम के पास ले आया। ध्यान से सुनिएगा। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी। अब देखो, आदम को किसी ने बताया नहीं तेरी पत्नी है। एक आपने महसूस किया जब आपकी शादी हुई होगी, भाई लोग अपना पत्नी को देख के तुरंत अंदर कुछ हुआ होगा, इसी से शादी करो। देखो, जब परमेश्वर लिखा है जब औरत को बनाया और आदम के पास लेकर आया, तो यह लिखा है तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये तेरी पत्नी है, उसने खुद पहचान लिया ये मेरी है, ये मुझ में से निकली है। बात लिखा है ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस। ध्यान से सुनो जवान बच्चे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, आप लोग अपना शादी के लिए प्रेयरफुल रहना है, फास्टिंग के साथ। परमेश्वर जिसके साथ मेरा शादी होना चाहिए, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ वो मुझे मिले सही समय पर। और कैसे मिले? तो प्रेयर के साथ रहना है। क्या प्रेयर करना है बच्चे लोग? ध्यान दो जवान बच्चे लोग, क्या प्रेयर करना है आपको? फास्टिंग के साथ, कि जो लड़का या लड़की आपने हमारे लिए बनाया है वो हमें सही समय पर कैसे मिले? चैटिंग के द्वारा मिले, व्हाट्सएप के द्वारा मिले, फेसबुक के द्वारा मिले, लिविंग रिलेशनशिप में रह के मिले? नहीं, मेरे माँ बाप के द्वारा मिले या फिर मेरे पास्टर के द्वारा मिले। कैसे मिलना है आपको पति पत्नी? माँ बाप के द्वारा मिलना चाहिए या आपका पास्टर ढूंढ के देगा? आपका माँ बाप से बात करेगा, वो बताएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो विश्वासी लड़का या लड़की है वो अन्य जाति में शादी नहीं करे। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो और आप ऐसे लड़के से शादी करने की सोच रहे हो जो परमेश्वर को नहीं जानता है, आप खतरे में हो। आप ऐसी लड़की को सोच रहे हो शादी करने की जो प्रभु को नहीं जानती है, आप खतरे में हो। बदल जाओ, प्रार्थना और फास्टिंग के साथ प्रेयर करो कि वो लड़का वो लड़की जो आपने मेरे लिए बनाया है। जवान लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग ध्यान से सुनो, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो आप। फास्टिंग और प्रेयर के साथ शादी का डिसीजन बहुत जरूरी है।
वो लड़का वो लड़की हमें मिले, वो भी माँ बाप के द्वारा या पास्टर के द्वारा। अगर आपके माँ बाप विश्वास में मजबूत नहीं है तो उनको बताओ मैं परमेश्वर में शादी करूंगा। अगर आपके माँ बाप विश्वास में मजबूत नहीं है वो आपको बांध देंगे किसी भी मूर्ति पूजक के साथ, श्राप आएगा उधर। आप वचन पढ़ते हो, आपको शादी किससे करना है? विश्वासी के साथ करना है, फास्टिंग और प्रेयर के साथ। देखो यहाँ क्या लिखा है, और यहोवा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। देखो पत्नी को कहाँ निकाला? आदमी के पसली में से, और उसको आदम के पास ले आया। अब आदम को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, पहचान रहा है। लिखा है तब आदम ने कहा अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया। कहां से आई है? आपका बीवी पकड़ के लाया है। आज जो लोग अपना बीवी बच्चों को दुख देते हैं वो ध्यान से सुनो, मैं भी शामिल है इसमें, अगर मैं भी गड़बड़ करता हूं। कहां से आया वो? जब तू उसे दुख दे रहा है, अपना शरीर को दुख दे रहा है, और इसका बदला परमेश्वर तुझसे लेगा, क्योंकि तुझे सिर बनाया है। सिर वाली जगह पर आने का पहले हम कई बार बोलते हैं मेरा बीवी इज्जत नहीं करता। तू इज्जत वाले काम कर। इज्जत कैसे नहीं करेगा? उस जगह पर आओ, अपने आप इज्जत करेगा। बाइबल बोलती है औरत का सिर आदमी है, औरत को उसको आदर देना है, लेकिन आदमी को भी उस जगह पर आना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ एक रिश्ते को बताता है परमेश्वर। आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब देख रहे हैं आदम की वाटिका में जब इनको बनाया गया तो इनके लिए सब कुछ ब्लेस किया गया था। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर आशीष देगा। तो देखो जब इन्हें बनाया गया तो इनके लिए सारी ब्लेसिंग भी वहां पर रखी गई थी, सब मुहैया था, लेकिन भय मानने के साथ था। आगे बढ़िए थोड़ा सा। इस कारण पुरुष अपने पिता माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखो व्यवस्था में लिखा है इस कारण पुरुष अपने मम्मी को अपने पापा को छोड़कर भी कहां पे जाएगा? अपनी पत्नी के साथ रहेगा। चाहे जो लोग वचन नहीं जानते, आप देख लो शादी होने के बाद बहुत कम ऐसा है कि अपना घर में रहेगा, जाना पड़ता है। जब ये बात आएगी कि माँ के साथ बाप के साथ रहना है या पत्नी के साथ, तो पत्नी को ही चुनना पड़ेगा। बाइबल ये बोलती है, क्योंकि वो तेरा शरीर है, तेरे लिए है, अपना सब छोड़कर तेरे पास आया है। तो वहां पे लिखा है ये अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा अपने माँ बाप को ध्यान नहीं देगा, उसका आदर नहीं करेगा, उसको भी ध्यान देगा, उनको भी आदर करेगा। लेकिन अगर ये नौबत आती है कि इसके साथ रहना है तो वो पत्नी के साथ ही रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप आशीषित लोग हो तो इसको ध्यान से सुनो। हाँ, तो लिखा है और वो एक तन रहेंगे। हालेलुया। बस तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ब्लेसिंग बताता है आदम और हव्वा की, किस तरीके से वो ब्लेस थे, किस तरीके से आज भी आप अगर परमेश्वर का भय मानते हो, वचन मानते हो, तो आप आशीष हो जाते हो। अगर आप वचन जान गए और आप उसे मानते नहीं तो कैसे आशीष हो? अगर आप मान जान गए तो आपको मानना है, क्योंकि लिखा है भय मानने वालों को वो आशीष। एक बार 115 भजन संहिता का वचन दोबारा से पढ़ दीजिए, प्रार्थना करेंगे उसके बाद। भजन संहिता 115 उसका 13 वचन। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरने हैं वह उन्हें आशीष देगा। अगर आप डरते हो, फिर से एक बार बोलूंगा, चाहे आप एक हफ्ते पहले आए हो, चाहे आप 1 साल पहले आए हो, चाहे आप 10 साल पहले आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 20 साल पहले आए हो, अगर आप डरते हो तो ये आशीष। और डरने वालों की एक ही पहचान है, वो वचन को मानेंगे। जो वचन में लिखा है वो मानेंगे। फिर से मैं आपको उस टॉपिक को जोड़ रहा हूँ जो बीते समय से हम लेते आ रहे हैं। बहनों के पास प्रार्थना का सामर्थ्य है,
यीशु के लहू को इस्तेमाल करो रेगुलर, 2 से 3 बार प्रार्थना करो यीशु के लहू से। कुछ नहीं जाएगा आपके घर से, आपके घराने से, आपके परिवार से कुछ नहीं जाएगा। भाई लोग अपने अभिषेक को, जो राजाओं का अभिषेक है, उसको बचा के रखो। हर प्रकार के नशे और गलत काम से, ज्यादा फोन देखने से दूर रहो। अपना अभिषेक बचा के रखो, नहीं तो आप हमेशा गलत काम करोगे और परमेश्वर की आशीष से दूर रहोगे। गलत काम करोगे, बहनी मानोगे तो आशीष से दूर रहने वाला बात है। हालेलुया। जितने उसके डरवैये, चाहे छोटे चाहे बड़े, वो सबको आशीष। आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कहता है पिता आप परमेश्वर, प्रभु जी क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वे उन्हें आशीष ही दें। और प्रभु जी आप हमें आशीष करेंगे। आपका वचन कहता है आपका भय मानने वाले और आपके वचन को मानने वाले लोग आशीषित होंगे। आप अपने बच्चों को आशीष करें पिता। इतनी गहरी बातें बोलकर जो आज आपने हमें बताई, किस तरीके से आपने हालेलुया आदम के लिए सारा इंतजाम करके रखा प्रभु, सब कुछ बनाया और उसे और उसकी पत्नी को उस वाटिका में रखा जहां वो आशीषित थे। प्रभु आज भी आप हमारे लिए सारे इंतजाम को करके रखते हैं। प्रभु मैं विनती करता हूँ सब बहनों के लिए, प्रभु जी मेरा पत्नी सहित, जैसा लिखा है हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे प्रभु के अधीन हो वैसे अपने पति के अधीन। और हालेलुया कुछ सही एक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसा लिखा है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो, जैसे अपना शरीर से प्रेम करते हो उनसे भी प्रेम करो। प्रभु जी ऐसा ही एक अच्छा परिवार बन जाए हमारी कलीसिया, एक परिवार ऐसा हो तेरा भय मानकर चलने पाए। जवान लोग आज से उपवास और प्रार्थना के साथ अपने लिए प्रेर खोल रहे हैं पिता। हाँ प्रभु कोई भी आंख बंद करके कुछ भी करने वाला ना हो। हाँ प्रभु ये दुनिया जैसा पाप और कीचड़ से भरा है, उसमें हमारे जवान बच्चे ऐसे जाने वाले ना हो, वरन प्रेयर फुल रहे आज से उपवास और प्रार्थना के साथ। कम से कम हफ्ते में एक उपवास जरूर रखे, फास्टिंग रखे मेरा बेटा मेरा बेटी। जवान लोग ध्यान से सुनो, हफ्ते में कम से कम एक फास्टिंग रख के अपने साथी के लिए, जीवन साथी के लिए प्रेयर करो। प्रभु सही समय पर आपके दास के द्वारा हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग आए, हमारे माँ बाप के द्वारा सही समय पे वो जीवन साथी हमें मिले। मेरा बच्चा ये सब गंदगी से दूर रहो, जितना हालेलुया सोशल मीडिया है इससे दूर रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अपने डरवैयों को ब्लेस करते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से आमीन।